हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की सीरीज़ का दूसरा वीडियो और दूसरा शेयर है। दोस्तों, इस शेयर का भी कुछ वैसे ही है जैसे हमने टाटा स्टील के बारे में डिस्कस किया था। इसका भी शेयर का प्राइस लगभग 3,000 के आसपास था और ये स्टॉक बोनस के बाद लगभग 500 450 500 के आसपास पहुंच चुका था। और दोस्तों, ये कंपनी की अगर बात करोगे तो इसका ये सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है जो मोनोपोली और उसको हर लोग जानते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है ये किसी को पता नहीं। तो हम डिस्कस करने वाले डोमिनोज की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। डोमिनोज का पिज़्ज़ा सबको पता है, लेकिन उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी कंपनी है जिसकी वो डोमिनोज कंपनी है और उसका लिस्टेड शेयर मार्केट में कौन सा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट्स है और क्या हो सकता है आगे, सब डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नई सीरीज़ में बने रहिए जिसमें आपको हर हफ्ते एक वीडियो आता रहेगा जो कि रहेगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कंपनी। दोस्तों, यही वो शेयर है डोमिनोज का जिसका मार्केट में लिस्टेड नाम अलग है क्योंकि ये डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है जिसका ये डाटा है 19 अगस्त का, मतलब ये है फ्राइडे के दिन का डाटा। 593.25 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 26 रुपीज़ डाउनग्रेड गया है और 4.34% डाउनग्रेड है। दोस्तों, आप बोलोगे अरे आप तो बोल रहे थे मोनोपोली कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है जिसके फंडामेंटल्स, जिसका सेल्स, जिसका प्रॉफिट, जिसका रिजल्ट्स अच्छा रहता है, मतलब ओवरऑल देखोगे तो अच्छी कंपनी रहती है, वो आपको हर समय अच्छा रिटर्न्स नहीं देती, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है। जितना ज़्यादा होल्डिंग रखोगे उतना बढ़िया रिटर्न्स मिलेगा। पिछले एक महीने की बात करते हो तो एक महीने में ये शेयर कहाँ पे था देख सकते हो, 552 के आसपास था। 26 जुलाई को ये 552 पे था और अभी कितना तारीख है, आज अभी देख सकते हो आप 21 के आसपास की तारीख है। तो लगभग एक महीने में ये शेयर 40 से 50 रुपये के आसपास का तेज़ी दिखा चुका है। पिछले 6 महीने की बात करते हो तो 6 महीने पहले ये शेयर सेम रेंज पे था। तो बोलोगे अरे 6 महीने में कुछ मिला नहीं तो आगे क्या मिलेगा। दोस्तों, आपको पता है ये शेयर कहाँ पे था, ये शेयर था लगभग 250-3,000 के आसपास था। ये बोनस स्प्लिट के बाद ये प्राइस एडजस्टमेंट होकर ये शेयर बहुत नीचे आ चुका है। तो इसका ये नॉर्मली बोनस स्प्लिट ये क्यों होता है, क्योंकि जो शेयर का प्राइस है वो कंपनी के फाउंडर्स या फिर कंपनी के डायरेक्टर बॉडी को ऐसा लगता है कि ये शेयर आम लोगों को, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर उनको परवड़ेगा नहीं, वो लोग बाय नहीं कर सकते इतना महंगा शेयर। ज़्यादा इन्वेस्टर आने के लिए और शेयर में वॉल्यूम आने के लिए शेयर को बोनस और स्प्लिट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि शेयर का प्राइस भी कम होता है और जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो उसके तरफ आ जाते हैं, जिससे शेयर्स में ट्रेडिंग अच्छी खासी होती है। तो देखोगे इसका मार्केट कैपिटल कितना है, तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशो दोस्तों अभी भी इसका 84 का पी रेशो है। तो और डाटा देखेंगे डिटेल में। जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड जो एनएससी के साइड पे जुबल फूड के नाम से, इसका थोड़ा और डाटा आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज अ इंडियन फूड सर्विस कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, विच होल्ड्स द मास्टर फ्रेंचाइजीज ऑफ डोमिनोज पिज्ज़ा इन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश फॉर पोपियंस इन इंडिया, बांग्लादेश, Nepal and Bhutan, and also Dunkin' Donuts in India। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली इंडिया की फूड सर्विस कंपनी है जिसकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज, मतलब मास्टर फ्रेंचाइजीज बोल सकते हैं, डोमिनोज पिज़्ज़ा, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में, बेसिकली इंडिया में तो है ये, साथ ही में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब इंडिया की साइड की जितनी कंट्रीज़ है उसके अंदर भी है। तो उसके साथ उसका और एक प्रोडक्ट है, मतलब और एक उसकी पॉपुलर ब्रांड है डंकिन डोनट्स, तो वो भी देख सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि उसके पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन जुबिलेंट भारतीय ग्रुप है। रेवेन्यू 2022 का उनका 4,403 है।
हेडक्वार्टर इंडिया, और इसकी सब्सिडरीज है जुबिलेंट गोल्डन हार्वेस्ट लिमिटेड, जुबिलेंट फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर्स। सो 2 से ज़्यादा इसकी सब्सिडरीज कंपनी है दोस्तों। अभी और देखेंगे इसका डिटेल जानकारी। सो जुबिलेंट फूड का देख सकते हो कि मतलब बोनस स्प्लिट के बाद उसका जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी इसका जो 1 साल का हाई देख सकते हो 980 का है, जो अक्टूबर 2021 में लग चुका है। लो की बात करोगे तो 451 का है, जो मई में लग चुका है। और यहाँ पे उसका कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो हमें डाटा समझेगा कि क्या डाटा है। तो बेसिकली इस कंपनी का क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। और स्प्लिट भी कैसा हुआ देख सकते हो, फ्रॉम ₹10 पर शेयर टू ₹2 पर शेयर, मतलब 1:5 का उनका स्प्लिटिंग हो चुका है, जो काफ़ी बड़ा स्प्लिट हो चुका है शेयर में। और इस हिसाब से देखोगे तो कंपनी का जो आज का शेयर है उससे 5 गुना मल्टीपल इसका प्राइस होना, मतलब था उसका प्राइस। तो अभी 600 है, 600 से 5 गुना पकड़ोगे तो कितना होता है, तो लगभग 3000 के आसपास ये शेयर था एक ज़माने में, जो स्प्लिट के बाद इतना कम हो चुका है, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका है, एक्चुअली शेयर कम नहीं हुआ। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेलेबल है मार्च, और यहाँ पे देख सकते हो मार्च और जून के। तो मार्च के कंपैरिजन में टोटल इनकम में एक्चुअल ग्रोथ हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हुआ है। टोटल इनकम इसका मार्च में था 1,15,788 वैल्यूज इन लैक्स, और वही उसका जून में 1,24,026 वैल्यूज इन लैक्स था। तो वही बात करोगे नेट प्रॉफिट की 11,611 वैल्यूज इन लैक्स, वही उसका जून में थोड़ा कम हुआ, 10,095 हो चुका है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की बात करोगे तो डिविडेंड का डाटा उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो जुबिलेंट फूडवर्क की यहाँ पे बात करोगे तो कंज्यूमर डिक्शनरी में काम करती है, मिड कैप कंपनी है, मीडियम रिस्क वाली कंपनी है। यहाँ पे उसके लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न्स की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न उसके 2500% के रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है। और वो भी कब के बाद, मतलब 2010 में कंपनी आई है, 12 साल में 2500% की रिटर्न दे रही है। मतलब एवरेज भी पकड़ोगे तो 5 साल में आपको 1200 से 1300% की रिटर्न है। कंपनी मोनोपोली है, वन हैंडेड बिजनेस करती है और काफ़ी पॉपुलर है। करंटली उसका जो प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हो तो करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हो तो करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू। आरओई वर्सेस एफडी रिटर्न देखते हो तो स्टॉक है जनरेटिंग बेटर रिटर्न मोर देन एफडी। डिविडेंड का डाटा पहले से मैंने आपको बोला अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट अभी भी सही बता रहे, नो रेड फ्लैग्स है, मतलब स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं है। लगभग इसका पी 80-90 के आसपास है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका सेक्टर जो है कंज्यूमर डिक्शनरी का सेक्टर है उसका खुद का पी 136 है। मतलब सेक्टर के कंपैरिजन में स्टॉक अभी भी आपको डिस्काउंट में अवेलेबल है। बाइंग का रिकमेंडेशन टिकट ऐप का इसका 67% है। कंपनी का इन्फॉर्मेशन देख लिया। इसके 2 पॉपुलर ब्रांड्स डोमिनोज पिज्ज़ा रेस्टोरेंट चेन है, और दूसरा डंकिन डोनट्स जो कॉफ़ी एंड बेक्ड गुड चेन है। तो यहाँ पे थोड़े रिजल्ट्स की बात करते हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हो तो 1000 करोड़ में नंबर है। 21 की बात हो रही है तो 19 के कंपैरिजन में 2020 देखोगे, 20 के कंपैरिजन में 21 देखोगे, और सबसे कंपैरेटिव देखोगे तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है जो 4.44,000 करोड़, और प्रॉफिट 0.42,000 करोड़, जो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में सबसे बेहतर है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा डाटा देखने को मिलेगा। सबसे सिंपल आपको इनकम में जाके यहाँ पे देखोगे तो इनकम में आपको नॉर्मल भी देखोगे तो हर साल का दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2022 तक के डाटा है यहाँ पे। नेट इनकम की बात करोगे तो 118 करोड़, 111 करोड़, और लास्ट में 2022 की बात करते हो तो 420 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो दिख रही है कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। ऊपर ये रेवेन्यू का कॉलम है जिसमें आप रेवेन्यू देख सकते हो कि हर साल रेवेन्यू 3000 करोड़ से लेके 3600, 3900 करोड़, और उसके बाद देखोगे तो 4437 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू उसमें ग्रोथ है ही है, लेकिन नेट इनकम में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ से यहाँ पे देख सकते हो करोड़्स में नंबर है ये। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो लेटेस्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो प्रमोटर का होल्डिंग एज इट इज़ है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग। तो प्रमोटर का होल्डिंग एज इट इज़ है, जो कुछ चेंजेस नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, जो 11.86% था, जो बढ़ के अभी 12.60% हो चुका है।
डोमेस्टिक वालों ने अपना होल्डिंग बढ़ा के 3.73% था, जो अभी 4.60% कर दिया है, क्योंकि सबको पता है लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया है। सिर्फ फॉरेन वालों ने अपना होल्डिंग 31.87% से घटा के 29.80% कर दिया, जो लगभग 2% के आसपास कम किया है। और रिटेल वालों का भी होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर से बढ़ रहा है, जो अभी 11.06% है। सो ये डोमिनोज की पैरेंट कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में यह वीडियो था, जिसमें हम काफ़ी कुछ डाटा कवर किए, जैसे कि कंपनी का स्प्लिट कैसा हुआ, कितने रेशियो में स्प्लिट हुआ, साथ ही में कंपनी का सेल्स कैसे चल रहा है, मतलब टोटल रेवेन्यू, कंपनी का नेट इनकम, पिछले 6-7 साल का डाटा देखा, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कंपनी किस लेवल में ग्रो कर रही है। और पिछले 10 साल में कंपनी ने 250% के रिटर्न्स दिए, तो इससे 2500% के रिटर्न है, सॉरी 250 नहीं 2500% के रिटर्न है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न्स है।